आज मैं काले चने की सब्जी बनाने जा रही हूँ, जिसे मैंने रात में पानी में भिगो दिया था और धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और थोड़े से चने को मैंने अलग कर लिया है, उसको मैं बाद में बताऊंगी। और इसी के साथ 2 आलू और 1 टमाटर लिया है। आलू को भी मैंने छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब 2 प्याज, 7-8 लहसुन की कलियां और साथ ही 2-3 अदरक के टुकड़े ले लिए हैं, जिनका मैं पेस्ट बनाऊंगी। इसी के साथ 3-4 लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और हरी मिर्च, ये सबको मैंने तड़के में डालने के लिए रख लिया है। अब जो मैंने प्याज काट के रखा था, तो प्याज, हरी मिर्च और अदरक और लहसुन को सबको मैं ग्राइंडर जार में पीस लेती हूँ। अब गैस पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है, जिसमें मैं 3-4 चम्मच सरसों का तेल डाल ले रही हूँ। और तेल जब अच्छी तरह गर्म हो जाए, तब उसमें तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी डाल दूंगी। और अब ये अच्छी तरह भून जाए, तब इसमें मैंने आलू डाल दिया है और आलू को धीरे आंच पे फ्राई करना है। फ्राई करने से सब्ज़ी अच्छी बनती है, तो कम आंच पे आलू को थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लें। आलू फ्राई हो चुका है। अब मैंने इसी में चने डाल दिए हैं और चने को भी साथ में मैं भून लूँगी। अब थोड़े से चने जो मैंने अलग से रखे थे, उसको मैं ग्राइंडर जार में दरदरा कर लिया है और साथ में प्याज का पेस्ट भी ये पीसा हुआ है। ये देखिए, ये मैंने चने को दरदरा पीस लिया है। अब आलू और चना भुन चुका है। अब इसमें मैं प्याज का पेस्ट डाल दे रही हूँ और इसको अच्छी तरह भून लूँगी। साथ ही इसी में कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दे रही हूँ और टमाटर जो काट के रखा था, उसको भी डाल दिया है मैंने। उसके बाद मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है। 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये सबको मैंने डाल दिया है। और सबको अच्छी तरह मिला लूँगी और मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे, क्योंकि जब मसाला अच्छी तरह भुनेगा तभी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। तो मसाले का कच्चापन चला जाए तो तब तक अच्छी तरह भूनना है। और जो चने मैंने थोड़े से दरदरे पीस के रखे थे ना, उसको भी मैं ये डाल दे रही हूँ और इसको भी सारे मसालों के साथ भून लेना है। कोई भी सब्जी हो या मसाले, इन सबको जब तक हम अच्छी तरह भूनेंगे तभी सब्जी अच्छी बनती है। अब मैं इसमें पानी डाल ले रही हूँ। सब्जी के हिसाब से मैंने इसमें पानी डाला है।
इसके बाद मैंने थोड़ा नमक डाल दिया है और साथ ही इसमें गरम मसाला आधा टीस्पून डाल दे रही हूँ। इन सबको मिक्स करने के बाद मैं कुकर में ढक्कन लगा देती हूँ। 4-5 सीटी आने तक मैं इसको गैस पे पका लूँगी। 4-5 सीटी लग चुकी है और मेरा छोला बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है सब्जी का। और अब मैं इसमें धनिया पत्ती डाल के गार्निशिंग कर दे रही हूँ। बहुत अच्छे छोले बने हैं, खुशबू भी अच्छी आ रही है। वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।